is bound to create pendency और उसी वजह से huge delay हो गया, huge, right? Even in Supreme Court 60,000 pending cases हैं, Supreme Court में 60,000. Do you understand? वहाँ पे 34 judges है. My lords को कितना काम हो गया होगा तुम खुद सोचो. अगर मैं दो के भी ग्रुप्स में देख लूं तो कितना पेंडेंसी है, मैथमेटिकली इम्पॉसिबल है. तो टाइम मैगजीन वगैरह में हमारे खिलाफ, हमारे अमेरिकन को ऐसे भी मजा आता है हमारे साथ में बातें करने का इस तरह का, तो उन्होंने लिख दिया व्हील्स ऑफ जस्टिस हार्डली मूव इन इंडिया. ओहो, बड़ा बुरा लगा हमको. पहले हमें भी मालूम था, लेकिन कोई बोलता तो ज्यादा बुरा लगा. तो बोले कि भैया यहाँ तो वो व्हील्स ऑफ जस्टिस हिलते ही नहीं है. भाई कैसे हिलेंगे भाई, इतना पेंडेंसी हो जाएगा तो कैसे चलेगा. तो हमने सोचा कि हम कुछ और तरीका करें, स्पेशली इन सिविल मैटर्स. हम करेंगे व्हाट इज कॉल्ड ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ADR. और ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन उसको लीगल सैंक्शन हमने दिया बाय पासिंग आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट ऑफ 1996. तो ये मजाक नहीं है, इनफॉर्मल नहीं है, ये फॉर्मल है. देयर इज एन आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट ऑफ 1996 जिसको हमने पास किया है. तो सर ये यूपीएस में इसमें भी लिखा हुआ है, तुमने पढ़ा ही नहीं होगा कभी. पढ़ने के लिए तुमको उसको बिल्कुल बारीकी से पढ़ना पड़ेगा. इफ यू गो, खोलो, तुम्हारे पास कॉन्स्टिट्यूशन होगा तो खोलना, तो तुम्हें मिलेगा आर्टिकल 51. आर्टिकल 51 की लास्ट लाइन पढ़ना, और लास्ट लाइन में लिखा है इंडिया और द स्टेट ऑफ इंडिया शैल अटेम्प्ट टू सेटल इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स बाय आर्बिट्रेशन. इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स बाय आर्बिट्रेशन. लोग पढ़े नहीं होंगे, इग्नोर कर देते हैं. बेटा कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान से पढ़ना पड़ता है, ओके. और वहां पे मार्क्स है, राइट. इट इज लाइक डायमंड, ओके. आपको डायमंड ढूंढना पड़ता है, ओके, बहुत सारे पत्थरों में से. तो ये आर्टिकल 51 से कनेक्ट हो जाता है. तुम्हें वो टॉपिक नहीं मालूम था, वो लाइन तो सब लोग इग्नोर करके बैठे होते. तो आप आर्बिट्रेशन पढ़ते हो, आपने आर्बिट्रेशन पहली बार पढ़ा. अरे नहीं सर, अगर आपने ठीक से डीपीएसपी भी पढ़ा होता ना तो भी समझ में आया होता. It is one of the directive principles of the state policy that India shall encourage settlement of international disputes by arbitration. अब arbitration क्या है, पहले समझ लो arbitration होता क्या. पहली बात है, arbitration is agreement based. अब सोचो, ये दो इंडिविजुअल्स हैं A and B, ये लोग बिजनेस कॉन्फ्लिक्ट में बिजनेस करना चाहते हैं, तो ये लोग एक आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट कर लेते हैं. क्या करते हैं, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट. इस आर्बिट्रेशन में एग्रीमेंट में बोलते हैं कि अगर हमारे बीच में कभी कोई डिस्प्यूट हो जाए तो हम कोर्ट्स में नहीं जाएंगे, हम कोर्ट में नहीं जाएंगे, हम आर्बिट्रेशन से अपना मैटर सेटल करेंगे. तो आर्बिट्रेटर कौन है, आर्बिट्रेटर कोई भी ऐसा पर्सन हो सकता है जिसको ये दोनों म्यूचुअली ट्रस्ट करें. इट कैन बी म्यूचुअली ट्रस्ट कर सकते हैं, बट उसका काम है फैसला करना, लेकिन टेक्निकली ही इज नॉट अ जज. मैं फिर बोलते जा रहा हूँ, ये सारे प्रीलिम्स क्वेश्चंस है. ही इज टेक्निकली नॉट अ जज. इन अदर वर्ड्स, ये इनफॉर्मल और फॉर्मल की कॉम्बिनेशन है. मतलब कैसे, आर्बिट्रेटर तुम्हें बोल सकता है कि बेटा A एंड B तुम्हारे बीच में लीगल डिस्प्यूट है ना, तो ऐसे करो, चलो हम होटल के रूम में खाना खाते खाते इस बात को डिस्कस कर सकते हैं. व्हाट, होटल के रूम में फैसला हो सकता है. तुम्हें नहीं पसंद आ रहा, तुम किसी कॉमन, किसी एक के ऑफिस में, किसी के घर में, यू कैन बी, नो प्रॉब्लम. ये आर्बिट्रेटर तुम्हारा डॉक्टर हो सकता है कॉमन, ये कैन बी योर लॉयर, ही कैन बी योर रिलेटिव, ही कैन बी एनीवन whom you mutually trust. तो ये कहीं ना कहीं इनफॉर्मेलिटी है, यस, बट ये फॉर्मेलिटी भी है, क्योंकि सर ये फैसला करने वाले क्या फैसला करेंगे. सपोज इनमें कोई भी डिस्प्यूट है कि किसने किसको कितना पैसा देना है, तो वो फैसला यही आर्बिट्रेटर देने वाले, और ये आर्बिट्रेटर का फैसले को बोलते हैं आर्बिट्रल अवार्ड. क्या बोलते हैं इसको, आर्बिट्रल अवार्ड. ये आर्बिट्रल अवार्ड सर मेरे डॉक्टर ने दिया, मैं ना मानता. अरे बाबा ऐसा नहीं चलेगा. तुम्हारा आर्बिट्रल अवार्ड लग रहा है कि खाना खाते खाते हो गया जी, किसी के ऑफिस में बैठे बैठे हो गया जी, संडे को बैठे बैठे हो गया. नो, इट डज नॉट मीन इट इज अ लाइट थिंग. इट इज एग्जैक्टली बाइंडिंग लाइक द डिक्री ऑफ अ कोर्ट. व्हाई, क्यों, क्योंकि इसके पीछे बैकिंग है किसकी, आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट की. वाओ, डू यू रियलाइज कि ना तुम्हें कोर्ट जाना पड़ा, ना तुम्हारा
को लॉयर को हायर करना पड़ा, ना तुम्हें प्रोसीजर्स करने पड़े, राइट। तो और तुम्हारा वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स विद कोर्ट प्रोसेसेस इज कि कोर्ट के वर्किंग आवर्स और तुम्हारे वर्किंग आवर्स क्लैश करते, ओके। तो इसमें ये सब भी दुख नहीं है। व्हाई? बिकॉज सर तुम तो संडे को कर रहे हो, तुम किसी के घर पे बैठ के कर रहे हो, तुम होटल में बैठ के कर रहे हो, तुम्हें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, और तुम्हारा डिस्प्यूट सेटल हो गया। ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, आर यू अंडरस्टैंडिंग? Nowadays ज्यादातर बड़े बड़े इवन मल्टीनेशनल कंपनीज आर डीलिंग विद ईच अदर बाय आर्बिट्रेशन। Nowadays अगर आप मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ कोई एग्रीमेंट करते हो तो आपको ज्यादातर आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट करते हो। आप क्रेडिट कार्ड कंपनी से लेते हो तो ज्यादातर आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट करते हो। दिस इज आर्बिट्रेशन। अच्छा सर, अब क्या है सर? मीडिएशन। अब देयर इज अ हस्बैंड एंड वाइफ, इन लोगों का एक लीगल डिस्प्यूट हो गया, okay? ये जाते हैं कोर्ट में। अब इन्होंने कोई एग्रीमेंट तो नहीं किया हुआ, राइट। अब ये कोर्ट में जाते हैं डाइवोर्स प्रोसीडिंग्स के लिए। तो कोर्ट पहली डेट पे, फर्स्ट डेट ऑफ हियरिंग पे